2 साल बाद 8 हिजरी में फतह मक्का होता है। सुभान अल्लाह। अब कितने मुसलमान हैं? 10,000 मुसलमान हैं। 10,000 का लश्कर लेकर नबी पाक मक्के में पहुंच रहे हैं। चले हम मान लेते हैं 10,000 खवातीन भी मदीने में होंगी। अब 20,000 मुसलमान हैं, मगर वक्त कितना गुजर गया? 8 और 13 21 साल। ठीक है, ओनली 20,000। एक मैं जनरल हिसाब समझा रहा हूं, मगर जब कॉन्कर हो गया ना मक्का, ये अथॉरिटी नाउ, वो सारे लोग सामने खड़े थे, वो सारे कुरैश के सरदार खड़े थे जिन्होंने नबी पाक को सताया, सहाबा को सताया, सहाबियात को सताया, उनके बिजनेस पर कब्जा कर लिया, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अल्लाह अकबर। नबी पाक के चचा को शहीद करने वाले मौजूद थे। और सोचिए तो सही कि वही लोग थे जो हजरत बिलाल हबशी को तपती रेत पर लिटाते थे, सीने पर पत्थर रखते थे और कहते थे कहो अल्लाह एक नहीं है, मोहम्मद अरबी का इनकार करो। हजरत खब्बाब को पीठ जलाने वाले भी मौजूद थे, हजरत अम्मार को शहीद करने वाले भी थे। इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया को शहीद करने वाले भी वहां मौजूद थे। अल्लाह अकबर। ये सारे जालिमीन मौजूद थे और बहुत जबरदस्त मौका था। नबी पाक सिर्फ ऑर्डर फरमाते, इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। मगर सोचिए जब नबी पाक ने उनसे फरमाया कि बताओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या फैसला करने वाला हूं, जब ये सुना तो रावी लिखते हैं किताब में कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके जिस्म थर थर कांपने लगे कि आज गए, हमने तो क्या कुछ नहीं किया इनके साथ, इनके सहाबा के साथ क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उन्होंने डरते डरते क्या कहा कि हुजूर आप तो करीम हैं, करम वाले वालिद के बेटे हैं, आप हम पर करम फरमाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलक़ा। अल्लाह के नबी फरमाते आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, जाओ तुम सब आजाद। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, और उसके रिप्लाई में मोहसिन इंसानियत का रिप्लाई देखें। आप फरमाते जाओ तो सब आजाद हो, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? मैं जज साहिबान और वकला की तवज्जो चाहूंगा। फतेह मक्का की जब जब बात होती है, ये बात तो जरूर होती है कि जनाब नबी पाक ने माफी फरमाकर बड़ा एहसान किया, मगर इसके रिजल्ट को जरूर चेक करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये माफी काम क्या करती है, ये दरगुजर रिजल्ट क्या लाता है, ये एहसान इसका बदला क्या मिलता है? अरे 10,000 मुसलमान थे, अल्लाह के नबी ने जब उन कुफारान कुरैश को माफ किया, सरदारान कुरैश को माफ किया, पहले तो उनके आंसू नहीं रुके, उनको तो यकीन ही नहीं आया कि हम जैसे जालिम को भी कोई माफ कर सकता है। मगर जब माफी मिलती है तो अब मक्के की गलियों में कलमे की सदाएं गूंजने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर तरफ से ये सदा है और लोगों ने ईमान कबूल किया। और सुनो, जब सरदार कौम का ईमान कबूल करता है, पूरी कौम ईमान कबूल करती है। किस तरह फायदा हुआ उस माफी का? फायदा क्या हुआ? 8 हिजरी में 10,000 का लश्कर लाए थे ना मेरे आका, अब 10 हिजरी में हुज्जतुल विदा हो रहा है, मेरे आका हज को आ रहे हैं। अरफात के मैदान में कितने सहाबा थे ये पता है? 1,24,000 सहाबा। ऐसा क्या हो गया जनाब? 2 साल पहले 10,000 मुसलमान हैं और अगले 2 सालों में 1,24,000। ये बात समझनी है कि लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। यकीनन जब जरूरत पड़ी मेरे नबी ने तलवार उठाई, यकीनन जब जरूरत पड़ी तो जिहाद फरमाया। मगर माफी ने जो कमाल किया ना, 10,000 के लश्कर को 1,24,000 में बदल कर रख दिया। एंड फ्रॉम दैट डे इस्लाम ने वो टेक ऑफ किया, सारी दुनिया में फिर जो इस्लाम फैला कि आज दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, आज सबसे बड़ी आबादी है तो वो इस्लाम मुसलमानों की है। लोग कहते हैं ईसाई ज्यादा हैं, मैं सारी दुनिया में जा चुका हूं, अब उनके घर खाली हैं, अब वहां कोई इबादत करने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे भी गुनाहगार सही, मगर आज भी मोस्ट प्रैक्टिसिंग रिलीजन ऑन अर्थ, अगर कायनात में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला कोई मजहब है तो वो आज भी इस्लाम है। क्योंकि हमारे मुसलमान भाई बदकिस्मती से बेनमाजी क्यों ना हो, जुम्मे की नमाज में फिर भी जमा हो जाते हैं, ईद की नमाज में फिर भी आ जाते हैं, रमजान आए तो फिर अल्लाह से राब्ता जोड़ लेते हैं। तो आज भी मस्जिद आबाद, अगर इबादत गाहें किसी मजहब की आबाद हैं तो वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है रसूलुल्लाह, ये है मोहसिन इंसानियत कि जिन्होंने माफी देकर एक ऐसा शानदार दुनिया के लिए पैगाम दिया कि खून के प्यासों को भी माफ किया। मगर फिर आता हूं इसी बात पर, मैं आज सिर्फ वाकयात सुनाने नहीं आया, मैं आज सिर्फ मोहसिन इंसानियत के एहसान की बात करने नहीं आया, मैं इस बात को भी लेकर आया हूं कि वाकयात जरूर सुनिए, मगर मैं क्या कर रहा हूं?
میں انہی کا تو امتی ہوں نا. نعتیں سب کو یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. مگر میں گالیاں سن کر کیا کرتا ہوں؟ میرے خلاف کوئی بات تو کرتے، میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں میں کون. بلکہ ایک عجیب سا جملہ مشہور ہے آج کل. لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جناب جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. وہ جناب شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کدھر سے نئی بات لے کر آ گئے؟ نہیں، میں اس نبی کا امت ہوں جس نے معافی کا درس دیا. آج بھی ہمارے یہاں قبائلی دشمن